Welcome back again students in new lecture. Dear student, today we shall discuss on a advertisement. Dear student, एडवर्टीजमेंट आपके शॉर्ट कंपोजिशन का सेकंड पार्ट है. इससे पहले हमने नोटिस के बारे में डिस्कस किया था. नोटिस क्या होता है डिटेल से हमने इसके बारे में समझे थे, इसके एग्जांपल्स हमने लिए थे. डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एडवर्टीजमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट की टाइप्स कितने होते हैं, एडवर्टीजमेंट से उसमें जब हम फ्रेम करते हैं, एडवर्टीजमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कौन कौन से जो रिलेवेंट पार्टिकुलर्स हैं वो यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट इज अ पब्लिक नोटिस. एडवर्टीजमेंट एक सार्वजनिक सूचना होती है, एक पब्लिक नोटिस होता है that is designed to inform and motivate the prospective readers. जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, जिसका यूज प्रोस्पेक्टिव जो रीडर्स होते हैं, जो प्रस्तावित आपके पाठक होते हैं, उन प्रस्तावित पाठकों को इन्फॉर्म करने के लिए या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए एडवर्टीजमेंट डिजाइन किए जाते हैं. एडवर्टीजमेंट एक प्रकार से पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, सार्वजनिक सूचना होती है, और सार्वजनिक सूचना वो किसको दी जाती है, रीडर्स को दी जाती है, जो भी पाठक होते हैं उनको दी जाती है. इस तरीके से एडवर्टीजमेंट हिंदी में इसका अर्थ विज्ञापन होता है. और ये विज्ञापन किस लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये विज्ञापन है वो पब्लिक जो इंफॉर्मेशन होती है या पब्लिक नोटिस होता है उसको प्रोस्पेक्टिव रीडर्स तक पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है. नाउ क्वेश्चन अराइज द टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. तो मोस्टली एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है और दूसरा होता है आपका डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. डियर स्टूडेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होते हैं ये इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं आर डिजाइंड इन अ प्रिंट मीडिया एंड न्यूज़पेपर. ऐसे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो मोस्टली किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ये प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं या न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर को कहते हैं, यानी प्रेस से जो भी हम लिखते हैं उससे प्रेस से लिखे जाने वाले मटेरियल के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो एडवर्टीजमेंट आपके क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कहलाते हैं. ठीक है स्टूडेंट. इसके बाद में दूसरा होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट ये सेकंड टाइप होता है एडवर्टीजमेंट का. और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट किसको कहते हैं, आर डिजाइंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. यानी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं. जैसे टेलीविज़न के ऊपर कोई भी आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं या इसके अलावा आपके सोशल मीडियाज़ पे जो भी एडवर्टीजमेंट आते हैं जैसे यूट्यूब है उस पर या फेसबुक पर, इस तरीके की जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कहते हैं. तो इन दिस वे वी कैन से दैट these are the two types of a classified advertisement. classified advertisement के mostly ये two types होते हैं. dear student, अब इसके बाद में आता है characteristics of a good advertisement. when we draft any good advertisement then which relevant particulars which points we shall bear in mind. हमें कौन से जो पॉइंट्स हैं वो हमें दिमाग में रखनी चाहिए वेन वी ड्राफ्ट अ गुड एडवर्टीजमेंट. एक अच्छा एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करते समय हमें कौन कौन सी बातें हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट, पहला इसमें जो पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ. पहला पॉइंट इसमें ये है, वेन वी ड्राफ्ट एनी गुड एडवर्टीजमेंट देन वर्ड लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 50 to 60 वर्ड्स. शब्द की जो सीमा होती है वो इसमें 50 से 60 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 50-60 शब्दों में ही आपका एडवर्टीजमेंट वो ड्राफ्ट किया जाना चाहिए. सेकंड जो पॉइंट है, शुड बी बियर इन माइंड, शुड नॉट बी प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स वी शैल प्रोवाइडेड इन एडवर्टीजमेंट. डियर स्टूडेंट, अच्छे एडवर्टीजमेंट में कभी भी हमें प्रोवर्ब्स का या इडियम्स का यूज है वो नहीं करना है. ये भी आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखेंगे स्टूडेंट. थर्ड, सबमिट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन. व्हेन यू are going to draft any good advertisement then all necessary information should be provided. ये जरूर आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है. should be submitted in an advertisement. next,
सेल्फ एड्रेस एंड ईमेल शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा आप सेल्फ एड्रेस रख रहे हैं या फिर ईमेल का जो एड्रेस रख रहे हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट में डियर स्टूडेंट हमेशा कहाँ रखना है आपको, एट द एंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के समापन में आपको रखना, आखिर में आपको रखना है। नेक्स्ट, लैंग्वेज मस्ट नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। एडवर्टीजमेंट की जो लैंग्वेज है वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रॉस्पेक्टिव रीडर्स हैं उनकी इजीली वो समझ में आ जाए। ठीक है, प्रॉस्पेक्टिव रीडर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड योर इंफॉर्मेशन, सो दैट लैंग्वेज मस्ट नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट, इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल। लैंग्वेज जो होती है वो आपकी क्या कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की आपको ये कहना है कि कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको एक्सप्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट, शुड नॉट बी फॉलोड द ग्रामेटिकल रूल्स से इन एडवर्टीजमेंट। जब भी आप एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसमें आपको ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो कभी भी नहीं फॉलो नहीं करने एडवर्टीजमेंट में। यानी आपको सेंटेंस जब भी फ्रेम करने हैं तो सेंटेंस जब भी आप एडवर्टीजमेंट के लिख रहे हो उसमें ग्रामर के रूल लगा करके उन सेंटेंस को लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट जो होता है उस अच्छे एडवर्टीजमेंट के मोस्टली ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये उसकी विशेषताएं होती हैं, और ये विशेषताएं आपको अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी है। अदरवाइज आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो इम्प्रेसिव नहीं हो सकता होगा, आपका एडवर्टीजमेंट है वो आपका इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए ये जो बातें हैं वो आपको ज़रूर क्या करनी है, एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग एन एडवर्टीजमेंट यू विल हैव टू बेयर इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में एडवर्टीजमेंट का जो टाइप दिया गया है वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दिया गया है। आपके सिलेबस में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स ये सबमिट किए गए हैं, इसलिए आज अपन डिस्कस केवल और केवल क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में ही करेंगे। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आपका इसमें नहीं है। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होते हैं बेटे, कौन से एडवर्टीजमेंट होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दीज आर डिजाइंड इन अ न्यूज़पेपर कॉलम। इस तरीके की जो एडवर्टीजमेंट होते हैं मोस्टली न्यूज़पेपर के कॉलम में डिजाइन किए जाते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स, और ऐसे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोस्टली 6 टाइप में ये एडवर्टीजमेंट है वो डिवाइड किए जाते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। मैं अब आपको वो 6 टाइप्स के एडवर्टीजमेंट बता देता हूँ कौन से होते हैं। पहला जो टाइप होता है इसका वो होता है बेटे मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं वैवाहिक विज्ञापन। ये विवाह के लिए जो विज्ञापन हम निकालते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैवाहिक विज्ञापन कहते हैं डियर स्टूडेंट। और मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट इज रिटन इन 2 कॉलम्स या 2 टाइटल्स। ये मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट होते हैं मोस्टली 2 टाइटल्स में लिखे जाते हैं, 2 कॉलम्स में लिखे जाते हैं। एक होता है इसमें ब्राइड वांटेड और एक होता है ग्रूम वांटेड। ब्राइड वांटेड का मतलब होता है वधू चाहिए, और दूसरा आपका इसका जो टाइटल होता है वो ग्रूम वांटेड। ग्रूम वांटेड का अर्थ होता है वर चाहिए। तो इस तरीके से ये मोस्टली 2 कॉलम्स में लिखे जाते हैं। मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट वैवाहिक विज्ञापन होते हैं। वैवाहिक विज्ञापन मोस्टली 2 कॉलम्स में आपको क्या करना है, लिखने हैं। पहला ब्राइड वांटेड जिसका अर्थ होता है वधू चाहिए के लिए, या फिर ग्रूम वांटेड वर चाहिए के लिए। इस तरीके से यह आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट पार्ट होता है मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। व्हेन वी ड्राफ्ट एनी मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, जब भी हम कोई भी वैवाहिक विज्ञापन लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो रिक्वायर्ड डिटेल्स क्या होती है इसकी, हम इसमें कौन कौन से जो रिलेवेंट पार्टिकुलर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो सबमिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इन मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स वी शुड सबमिट एज, हमें क्या करनी चाहिए, एज को सबमिट करना है। कास्ट जाति जो है वो रखनी है, क्वालिफिकेशन है वो रखनी है, फिनेंशियल स्टेटस रखना है, इसके अलावा सोशल स्टेटस जो सामाजिक स्थिति है वो रखनी है उसमें,
अचीवमेंट्स रखने हैं हमें, कॉम्प्लेक्शन ऑफ ए प्रॉस्पेक्टिव ब्राइड और ग्रूम, या फिर हमें प्रॉस्पेक्टिव जो ब्राइड है या ग्रूम के लिए जो भी हम विज्ञापन निकाल रहे हैं उसकी हमें क्या रखनी है, कॉम्प्लेक्शन रखनी है, रंग रूप जो होता है वो रखना है। इसके बाद में रिलीजन मेंशन करना है, वर्किंग कंडीशंस मेंशन करनी है, उसमें अपीयरेंस मेंशन करनी है, हाइट ऑफ डिजायर्ड ब्राइड ग्रूम, या इसके अलावा हम डिजायर्ड ब्राइड या ग्रूम जो है उसकी क्या क्या रखेंगे, उसकी रिलीजन को मेंशन करेंगे, वर्किंग कंडीशन मेंशन करेंगे, अपीयरेंस है वो रखेंगे, या हाइट जो भी है उसका उल्लेख करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद में डियर स्टूडेंट हम नेचर ऑफ मैरिज मेंशन करेंगे, विवाह की प्रकृति किस तरीके की, हम कैसा विवाह करना चाहते हैं, अर्ली, अरेंज, कोर्ट, सिंपल, डिसेंट, ये टाइप्स हमें मेंशन करने होंगे कि किस तरीके के विवाह को हम प्रायोरिटी में ले रहे हैं। और इसके बाद में इसमें जो फोर्थ पॉइंट आता है डियर स्टूडेंट, रिक्वायर्ड जो डिटेल में वो है राइट कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल, etc. और इफ यू हैव पोस्ट बॉक्स नंबर, इफ एनी, then you will have to mention the post box number also. तो डियर स्टूडेंट, रिक्वायर्ड जो डिटेल्स है आपको मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट में ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं, और इन पॉइंट्स को मेंशन करना है आपको विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल्स, बिना ग्रामर के नियम में रखना है, ग्रामर के सेंटेंस बना करके नहीं लिखना है, ठीक है ना। मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो जो आर्मी लैंग्वेज जो होती है, जो फौजियों की लैंग्वेज होती है ना, उस तरीके से हमें इसमें सीधी बातें ही रखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं रिपीट कर दूं, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। जब भी एक मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट हम लिख रहे हैं तो उस समय हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें दिमाग में रखने चाहिए। तो पहला हेडिंग रखनी है, इसमें हेडिंग जैसे हम किस पॉइंट से स्टार्ट करें, तो यानी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट या तो इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं हम, सूटेबल मैच, या फिर अलायंस इनवाइटेड फॉर, इस वर्ड से हम ऐसे एडवर्टीजमेंट की स्टार्टिंग करेंगे। ओपनिंग लाइन जो है वो हम इन वर्ड से करेंगे। इसके बाद में फॉर हुम, किसके लिए हम लिख रहे हैं, ए बॉय, ए गर्ल, हमें रिक्वायर क्या है उसको मेंशन करेंगे। फिर उसमें क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट टू बी शोन, जो भी उसकी योग्यताएं हैं या उसकी उपलब्धियां हैं वो हम दर्शाएंगे, वो लिखेंगे। प्रॉस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम की और डिजायर्ड ब्राइड ग्रूम की, दोनों की। प्रॉस्पेक्टिव का मतलब प्रस्तावित, जो हमें चाहिए वो प्रस्तावित होता है, जिसके लिए हमें चाहिए वो प्रोस्पेक्टिव होता है, और डिजायर्ड का मतलब इच्छित होती है, जैसी हमें चाहिए, या वर चाहिए, वधु चाहिए, वो डिजायर्ड होता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट मेंशन करेंगे। फिर फिजिकल, उसका शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो किस तरीके का है वो रखेंगे, जिसमें एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन वो मेंशन करेंगे। फिर फिनेंशियल में हम सोर्स ऑफ इनकम, एनुअल इनकम, मंथली इनकम ये रखेंगे उसके बाद में। फिर हॉबीज अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं उसकी, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, एनी। आफ्टर देन फ्रॉम होम, जो विज्ञापन किसकी ओर से लिखा जा रहा है वो रखेंगे। ए बॉय और गर्ल, एक लड़के की ओर से लिखा जा रहा है, लड़की की ओर से लिखा जा रहा है, वो लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट पे लिखेंगे तो उसके लिए ये रिलेवेंट पार्टिकुलर्स हमें क्या करने हैं यूज करने हैं। अब देखिए, मैं आपको एक मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट वो ड्राफ्ट करके बता रहा हूँ। मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट है वो फ्रेम करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट है वो लिखा जाता है। तो पहले हम वांटेड ब्राइड ग्रूम, इसके लिए लिख रहे हैं। वांटेड ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है वर चाहिए, ब्राइड का मतलब दुल्हन होती है और ग्रूम लगते ही इसका मतलब हो जाता है वर। तो हमें वर चाहिए के लिए इस टाइटल में हम ये विज्ञापन लिख रहे हैं मैट्रिमोनियल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन से वर्ड से हम स्टार्टिंग करेंगे इस तरीके की एडवर्टीजमेंट की, सूटेबल मैच इनवाइटेड फॉर, या फिर अलायंस इनवाइटेड फॉर, इन वर्ड से हम स्टार्टिंग करेंगे इस तरीके के एडवर्टीजमेंट की। तो हमने सबसे पहले लिखा सूटेबल मैच इनवाइटेड फॉर। अब किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, लड़की के लिए, लड़के के लिए। तो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टिव जो ब्राइड या ग्रूम है उसका उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर वर चाहिए, वर किसके लिए चाहिएगा, लड़की के लिए चाहिएगा।
तो हमारी यहाँ पे प्रॉस्पेक्टिव ब्राइड जो है उसकी क्वालिटीज़ को मेंशन करेंगे। पहले हम लड़की की विशेषता लिखेंगे, क्योंकि वर हमेशा लड़की के लिए चाहिए था, लड़की के लिए ज़रूरी होता है ना वर, तो लड़की के लिए होता है, तो हम पहले अपनी लड़की की विशेषताएं मेंशन करेंगे कि हमारी लड़की है वो इस तरीके की है। और उसके बाद में हम डिजायर्ड ग्रूम, जो भी हमें इच्छित वर चाहिए उसकी क्वालिटी जो वो मेंशन करेंगे, उसके लिए जो पॉइंट्स हैं, रिलेवेंट पार्टिकुलर्स जो है वो हम उसमें सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूटेबल मैच इनवाइटेड फॉर, ये इसकी ओपनिंग लाइन होती है, स्टार्टिंग लाइन होती है इतनी। इसके बाद में किसके लिए, तो ग्रूम हमेशा लड़की के लिए होता है, तो हम लिखेंगे ए ब्यूटीफुल टॉल एंड स्लिम, ये इसकी क्या हो गई एज, ये उसकी हाइट हो गई, ये मेंशन कर दिया हमने। वेल एजुकेटेड एंड कल्चर्ड का, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रूम चाहिए, ये हमने मेंशन किया। अब थोड़ी सी लड़की की विशेषता और लिखेंगे, गवर्नमेंट लेक्चरर इन इंग्लिश, अंग्रेजी विषय में वो सरकारी लेक्चरर है। फादर जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड मेंशन करेंगे, तो फादर कॉलेज लेक्चरर है, मदर हाउसवाइफ है, सिंगल डॉटर इन 3 सिबलिंग्स, 3 बच्चों में वो अकेली लड़की है, लुकिंग फॉर हैंडसम। अब इसमें यहाँ तक हमने मेंशन क्या किया है, प्रॉस्पेक्टिव जो ब्राइड है उसकी क्वालिटी को मेंशन किया डियर स्टूडेंट। इससे आगे अब हम आगे जो लिखने जा रहे हैं वो हम क्या मेंशन कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम डिजायर्ड जो ग्रूम है उसकी क्वालिटी को मेंशन करेंगे। उसके लिए जो रिलेवेंट पार्टिकुलर्स हैं, उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लुकिंग फॉर हैंडसम, कैसा, हैंडसम, टॉल, हाईली एजुकेटेड बॉय, एज नॉट अबाउट 28, उम्र जो उसकी कितनी नहीं होनी चाहिए, 28 से ऊपर नहीं हो, मस्ट बी टी टॉटलर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेटल्ड बिजनेसमैन प्रीफर्ड। यहाँ पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर सेटल्ड बिजनेसमैन है तो उसको हम प्राथमिकता देते हैं इसमें। कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है, ठीक है। नो डोवरी अगर आप लिखना चाहो तो वो लिख लो। रिसेंट एंड डिसेंट मैरिज, लास्ट में ये भी मेंशन कर सकते हो नेचर ऑफ द मैरिज में, तो रिसेंट एंड डिसेंट मैरिज यानी जल्दी ही और शानदार शादी। अब इसके बाद में आखिरी पॉइंट आता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में लिखेंगे राइट और विजिट अस विथ कंप्लीट बायोडाटा टू रिसेंट फुल साइज फोटोज, ये एड्रेस हो गया। और अंत में हम इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट मैट्रिमोनियल टाइप में। और किस कॉलम के लिए लिख दिया हमने, ब्राइड ग्रूम वांटेड के लिए। ऐसे ही डियर स्टूडेंट जब हम ब्राइड वांटेड के लिए लिखेंगे तो ब्राइड वांटेड के लिए किस तरीके से लिखेंगे, तो उसका भी सेम वही पैटर्न है, वही बातें लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग लाइन लेंगे। ओपनिंग लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी, एलायंस इनवाइटेड फॉर लिखेंगे या फिर लिखेंगे सूटेबल मैच फॉर, सूटेबल मैच इनवाइटेड फॉर लिखेंगे। तो इसमें भी हमने ये ओपनिंग लाइन यहाँ पर इतनी लिखी। अब इसके बाद में हमें किसके लिए चाहिए, तो देखिए ब्राइड किसके लिए चाहिए, वधू किसके लिए चाहिए, हमारे लड़के के लिए चाहिए ना। तो यहाँ पे पहले जो क्वालिटी मेंशन करेंगे वो किसकी करेंगे, प्रॉस्पेक्टिव जो ग्रूम है उसकी करेंगे, ठीक है ना। प्रस्तावित जो दुल्हा है उसकी विशेषता रखेंगे। जहां ब्राइड वांटेड है वहां पे पहले विशेषता लड़के की करनी है, और जहां ग्रूम वांटेड है वहां पे पहले विशेषता किसकी लिखनी है बेटे, वहां पहले विशेषता लिखनी है लड़की की। ओके, तो यहाँ पे हम ब्राइड वांटेड लिख रहे हैं, इस कॉलम में लिख रहे हैं, इस कॉलम में लिख रहे हैं, तो पहले विशेषता किसकी लिखेंगे, प्रोस्पेक्टिव जो ग्रूम है उसकी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए वेरी हैंडसम, ये एज हो गई, ये उसकी हाइट हो रही है। फेयर एंड कूल नेचर्ड, कैसा है लड़का, बिल्कुल से शांत स्वभाव वाला। परमानेंट लेक्चर इन इंग्लिश एट ए गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। टी टॉटलर, फादर रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, ये उसकी फैमिली बैकग्राउंड लिख दी हमने। मदर हाउसवाइफ है, सिंगल सन अमंग 3 सिबलिंग्स, और ये 3 बच्चों में अकेला लड़का है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ तक की विशेषता हमने मेंशन की बेटे, ये किसकी की है, ये की है हमने प्रॉस्पेक्टिव ग्रूम की।
इसके बाद में हम आगे यहाँ से जो लिखने जा रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं क्वालिटी ऑफ डिजायर्ड ब्राइट। क्वालिटीज ऑफ ए डिजायर्ड ब्राइड, ये उसकी विशेषता आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लड़की की विशेषता लेंगे। अब लुकिंग फॉर ए, किसकी तलाश कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, टॉल एंड स्लिम, वेल एजुकेटेड एंड कल्चरल गर्ल। इसकी वो क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कास्ट नो बार, जाति का भी कोई बंधन नहीं है। नो डोवरी एक्सपेक्टेड, दहेज की भी कोई आशा नहीं है। और शादी का टाइप लिखो तो लिख सकते हो नेचर ऑफ द मैरिज, यहाँ पे वही मैंने पहले वाले में बताया था, डिसेंट एंड रिसेंट मैरिज, अर्ली मैरिज, अरेंज्ड मैरिज, जो भी ये टाइप लिखिए। फिर ये कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाएगा, राइट और विजिट टू अस विथ कंप्लीट बायोडाटा टू रिसेंट फुल साइज जो फोटोज, ये आपका एड्रेस हो गया। और एट द एंड ऑफ हम क्या करेंगे, इस एडवर्टीजमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख देंगे। तो इस तरीके से बेटे ये पहला टाइप आपका पूरा हुआ, मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? चलते हैं आगे। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का सेकंड टाइप जो होता है वो जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट। इस तरीके की जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इन्हें हम अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं बेटे। इनका एक नाम और होता है अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट। देखिए बेटे, ये जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट या अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, ये नियुक्ति के लिए विज्ञापन होते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, उनके लिए जो विज्ञापन दिया जाता है, उसके लिए जो विज्ञापन देते हैं वो किस कैटेगरी का विज्ञापन होता है, वो जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट कहलाता है या अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट कहलाता है। जैसे स्कूल में किसी लेक्चरर की ज़रूरत है, स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी जगह पर क्लर्क की ज़रूरत है, या कहीं पर रिसेप्शनिस्ट आपका जो इंजीनियर है, कंपनी जो होती हैं उनमें, तो इनकी जो ज़रूरत होती है उन ज़रूरतों के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया में, उनका जो शीर्षक होता है, उनका जो टाइटल होता है वो होता है जॉब वैकेंसी या फिर अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट। उसी में वो विज्ञापन लिखे जाते हैं। बेटे दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या मैं कह सकता हूँ कि 2 कॉलम्स। इस तरीके की जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनके भी 2 कॉलम्स होते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट भी 2 कॉलम में लिखे जाते हैं। 2 शीर्षक होते हैं इनके भी, पहला होता है सिचुएशन वैकेंट, दूसरा होता है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है जहां पर रिक्तियां हैं, जैसे स्कूल में टीचर की जरूरत है, रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, पीओन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो भी एडवर्टीजमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा निकाले जाएंगे, उस फर्म के द्वारा निकाले जाएंगे, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाले जाएंगे, उनका टाइटल होगा सिचुएशन वैकेंट। वो किस शीर्षक में लिखेंगे, सबसे पहले उस एडवर्टीजमेंट का शीर्षक ये लिखना होगा, सिचुएशन वैकेंट। और डियर स्टूडेंट, दूसरा इसका जो कॉलम होता है जिसमें ये लिखा जाता है वो होता है सिचुएशन वांटेड या रिक्वायर्ड। ऐसे एडवर्टीजमेंट कब लिखे जाते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट उस टाइम लिखे जाते हैं जब हमें जॉब की ज़रूरत है, हम एक क्वालिफाइड पर्सन है और हमें एक जॉब की रिक्वायरमेंट है। उस जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए हम जिस शीर्षक में विज्ञापन देंगे प्रिंट मीडिया में, वो होता है सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन रिक्वायर्ड। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश का लेक्चरर हूँ और मुझे जॉब की ज़रूरत है, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब की, तो मैं उसके लिए जो विज्ञापन दूंगा उसका शीर्षक क्या होगा बेटे, सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन रिक्वायर्ड होता है। और अगर किसी इंस्टीट्यूट को किसी भी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पे जो विज्ञापन निकालेंगे, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म या फिर कोई कंपनी या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे उनका जो टाइटल होगा वो किस में लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट।
टाइटल से, वो सिचुएशन वैकेंट टाइटल में लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों टाइप की जो आपके सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट ये टाइटल हैं, इनमें जब हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को लिखेंगे तो उनके लिए रिक्वायर्ड डिटेल्स हमें क्या रखनी है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, रिक्वायर्ड डिटेल्स फॉर सिचुएशन वैकेंट, यानी इंस्टीट्यूट की ओर से जो विज्ञापन निकाले जाते हैं उनमें रिक्वायर्ड डिटेल हमें क्या रखनी है, कौन कौन सी बातें हमें मेंशन करनी है उस एडवर्टीजमेंट में। व्हेन वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट या अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मेंशन हियर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्थान का नाम लिखना जहां से वो पोस्ट वैकेंट है। फिर उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट विच ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, फिर हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन करनी है कि कितनी वैकेंसीज हैं या पोस्ट कितनी वैकेंट है वहाँ पे, वो मेंशन करनी है, ठीक है, जिसके लिए हमें कैंडिडेट की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें अभ्यर्थी की आवश्यकता है। फिर इसमें आता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुभव कितना होना चाहिए। एज एंड सेक्स, एज एंड सेक्स का मतलब उसकी आयु और उसका लिंग क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी में हम मेल या फीमेल को लेना चाह रहे हैं वो रखेंगे। इसके बाद में बेटे पे स्केल, वो भी मेंशन करेंगे हम। पे स्केल इसमें सीधी भी लिख सकते हैं और पे स्केल है वो हम उसके वर्किंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, आपकी रिटन टेस्ट से चयन किया जाएगा या फिर इंटरव्यू से होगा आपका, या फिर आपको और कोई इस तरीके की जो एग्ज़ाम है उससे गुजरना होगा, वो रखना है। इसके बाद में लास्ट डेट मेंशन करनी है, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर इंटरव्यू डेट के लिए जो लास्ट डेट है वो मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है उसमें, और उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस मेंशन करना है। तो जब भी हम जॉब एप्लीकेशन या जॉब वैकेंसीज अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट लिखने जा रहे हैं और उसमें पहला जो सिचुएशन, पहला पार्ट जो है सिचुएशन वैकेंट, इसके लिए जब विज्ञापन लिख रहे हैं तो उसमें हम ये डिटेल्स मेंशन करेंगे, ठीक है बेटे। अब चलते हैं हम दूसरा जो पार्ट है इसका, सिचुएशन वांटेड। जब सिचुएशन वांटेड के लिए हम कोई भी एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। तो देखिए सिचुएशन रिक्वायर्ड या सिचुएशन वांटेड के लिए जब लिखेंगे तो उसमें सबसे पहला लिखना नेम ऑफ द प्रोफेशन, यानी मैं सबमिट कर रहा हूँ विज्ञापन, मुझे जॉब चाहिए, उसमें मैं मेरे प्रोफेशन का नाम लिखूंगा कि मुझे किस तरीके की प्रोफेशन में जॉब चाहिए। फिर मैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेंशन करूंगा, उसमें मेरी योग्यता है, मेरा अनुभव क्या है वो रखूंगा। उसके बाद में मैं इसमें एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो रखूंगा, एज रखूंगा, लिंग सेक्स जो है वो रखूंगा। इसके बाद में नेशनलिटी अगर रखना चाहो तो रख दो, राष्ट्रीयता आप कहाँ से हो, ठीक है, आपको जॉब चाहिए, आप किस देश से बिलोंग करते हो, नेशनलिटी है वो मेंशन कर दो। उसके बाद में सैलरी एक्सपेक्टेड, आपको कितना पेमेंट चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, वो एक्सपेक्टेड सैलरी वो मेंशन करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन करने हैं। इन दिस वे you will have to submit all these required details in a situation wanted and a situation required कॉलम के लिए। ओके स्टूडेंट, अब अपन इसके बाद में देखिए दोनों टाइप के एडवर्टीजमेंट है उनको किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, किस तरीके से इनको लिखा जाता है, तो वो अपन लेते हैं। तो पहले मैं सिचुएशन वैकेंट के लिए एग्जांपल बताता हूँ आपको। डियर स्टूडेंट, सिचुएशन वैकेंट के लिए जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट लिखेंगे तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे वॉक इन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के द्वारा है, या रिटन टेस्ट हो, परीक्षा हो, तो उसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, वॉक फॉर ए रिटन टेस्ट, ठीक है। चले आए ऑन कितनी तारीख को, ऑन अगस्त 5th 2021 फॉर ए गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर फॉर 1 ईयर इन इंग्लिश विथ MA BEd एंड मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इसमें पे स्केल इसमें लिख दी हमने, पे स्केल इसकी है RS 8,000 पर मंथ, फिक्स नहीं है। ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट, ये इसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आप लास्ट में फिर इससे कॉन्टैक्ट करें। तो ये इसमें हमने मेंशन कर दी सारी बातें। पहली काम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आई गए इसमें। दूसरा इसमें किसके लिए हम नंबर ऑफ द वैकेंसीज है, नंबर ऑफ द पोस्ट
नेम ऑफ द पोस्ट मेंशन कर दिया, गेस्ट फैकल्टी में चाहिए हमें, लेक्चरर चाहिए, किसके लिए चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए चाहिए, क्वालिफिकेशन आ गई, इसके बाद में एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद में पे स्केल आ गई, सारी बातें इसमें रख दी हमने। तो ये है आपका सिचुएशन वैकेंट के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब सिचुएशन वांटेड में हम चलते हैं। सिचुएशन वांटेड वाला जब भी हम लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो सिचुएशन वांटेड में नेम ऑफ द प्रोफेशन लिखना है आपको। आप अपने प्रोफेशन का नाम लिखोगे ठीक है ना। उस प्रोफेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। जैसे MCA पास्ड आउट कैंडिडेट सीक ए जॉब ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ए वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म। हमारे प्रोफेशन का नाम आ गया यहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है ना। MCA पास ये उसकी क्वालिफिकेशन होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हमें ये जॉब चाहिए, और वो कहाँ चाहिए, इन ए वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म, एक अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश जो फर्म है उसके लिए चाहिए। हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, सेम फील्ड में हमें कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, 2 साल का एक्सपीरियंस। एक्सीलेंट इन स्पोकन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये अपनी ओर से लिखी जा रही हैं, हाँ, स्पोकन में और कम्युनिकेशन स्किल में एक्सीलेंट है। सैलरी एज पर कंपनी नॉर्म्स, और इसमें सैलरी है वो कंपनी के नियमानुसार हो जाएगी। हॉबीज टेकिंग न्यू चैलेंजेस एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन द सेम फील्ड, सेम फील्ड में हॉबीज जो है वो नए चैलेंज लेने की और नए नए एक्सपेरिमेंट करने की हैं, और ये इसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस आ गया। तो बेटे आपको मैं एक बात बताऊं कि सीधा सा एक ही काम है, वो काम क्या है, इसमें डिटेल्स याद रख लीजिए। जितने भी टाइप के एडवर्टीजमेंट आप लिखने जा रहे हो ना, उनमें सब में सबसे पहली आवश्यकता क्या है, पहली जरूरत क्या है, रिक्वायर्ड डिटेल्स को माइंड रखिए। रिक्वायर्ड डिटेल्स आप दिमाग में रखोगे तो आपको किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ग्रामर के रूल फॉलो करके तो लिखा ही नहीं जा रहा है ना, सीधे सीधी बातें लिख रहे हैं। तो इसमें डिटेल्स ऑफ द रिलेवेंट एडवर्टीजमेंट जो भी है उसकी याद रखनी है आपको। इसके बाद में बेटे एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट, अगला पार्ट इसका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का थर्ड पार्ट जो है वो है एजुकेशनल, शैक्षणिक विज्ञापन। एजुकेशनल का मतलब है शैक्षणिक। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट जो होते हैं बेटे ये एक ही कॉलम में लिखे जाते हैं, इनके कोई अलग अलग टाइटल नहीं होते। जैसे मैट्रिमोनियल के 2 टाइटल होते हैं, 2 शीर्षक होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। इसी तरीके से हमने इससे पहले वाला जो एप्लीकेशन पढ़ा था उसमें भी हमने 2 टाइप पढ़े थे। पहला हमने क्या पढ़ा था उसमें, सिचुएशन वैकेंट टाइटल, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था उसमें, सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन रिक्वायर्ड पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट है ना बेटे, इसका एक ही टाइटल है, और वो क्या है, सीधा एक टाइटल में लिखा जाता है। तो पहले मैं बता देता हूँ, फॉर ड्राफ्टिंग एन एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। जब भी आप एक एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, ये नीचे लिखी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूरी होती है, वो उसमें मेंशन करनी है आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, हेडिंग लिखना है। जनरली द नेम ऑफ स्कूल और इंस्टीट्यूट, हेडिंग में क्या लिखा जाता है, सामान्यतः उस संस्थान का, स्कूल का, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाता है जहाँ से कोई कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट शैक्षणिक होते हैं, जैसे हम हॉबी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, फैशन डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट देते हैं ना वो आते हैं आपके एजुकेशनल कैटेगरीज के एडवर्टीजमेंट, शैक्षणिक विज्ञापन होते हैं। तो उनमें हेडिंग लिखा जाएगा। हेडिंग में क्या लिखा जाता है, जनरली द नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट, सामान्यतः स्कूल और इंस्टीट्यूट का नाम है वो लिखा जाता है। इसके बाद में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कोर्स ड्यूरेशन, मोड ऑफ फीस, एलिजिबिलिटी, सेपरेट बैचेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज ये मेंशन करेंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट इफ एनी विथ एड्रेस, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखेंगे। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। अब देखिए इस तरीके के एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है अपने पास में एजुकेशनल का, योगा क्लास के लिए, योगा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो योगा क्लास के लिए एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्या मेंशन करेंगे इसमें, किसके लिए,
हम एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे योगा क्लासेस ये इसका टाइटल है, इसके लिए हम लिख रहे हैं, यही टाइटल रहेगा इसका। फॉर किसके लिए, प्रायोरिटी में हम किसके लिए कर रहे हैं, योगा क्लास फॉर वुमेन हैव बीन स्टार्टेड इन ए रामनिवास हॉल ऑफ द टाउन। योगा एक्सरसाइज आर टॉट प्रैक्टिकली बाय एक्सपर्ट्स। ये किसके द्वारा पढ़ाई जाएंगी, प्रैक्टिकली एक्सपर्ट जो होते हैं उनके द्वारा एक्सरसाइज वो सिखाई जाएंगी। सम टाइम फॉर द मेडिटेशन इज ऑल्सो गिवन, कुछ टाइम के लिए जो मेडिटेशन है वो भी दिया जाएगा, करवाया जाएगा। टाइमिंग फ्रॉम 6 AM टू 7:30 PM, और इसका जो समय होगा वो क्या होगा, 6 AM से 7:30 PM तक। कॉन्टेक्ट सविता जैन, डायरेक्टर योगा क्लास पुष्कर। ये हो गया। इसके अलावा आप जैसे मैं आपको और बताऊं, दूसरा तरीका है कि एक लिख के बताता हूँ। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट, ये जैसे हम किसके लिए, स्पोकन इंग्लिश क्लासेज के लिए लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें टाइटल लिखेंगे स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। अब यहाँ पे ये तो इसका क्या हो गया, टाइटल। अब ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग स्पोकन क्लासेज, स्पोकन इंग्लिश क्लासेज बाय इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेज फॉर ए बॉयज एंड गर्ल्स। इन सेपरेट बैचेज। इसके बाद में हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइमिंग वन 1:30 PM। फीस भी लिख सकते हैं अपन, पर हेड। इसके बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्ट एड्रेस। डायरेक्टर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेज, और मोबाइल नंबर भी रखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो, और फिर इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लास्ट में बंद कर दो। बस सीधी सी बातें इस तरीके से, ये मेन बातें आपको लिखनी है। तो आपका जो एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट है बेटे, वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब तक मैंने आपको 3 टाइप के एडवर्टीजमेंट बता दी क्लासिफाइड में। मैट्रिमोनियल बता दिया मैंने, अपॉइंटमेंट मैंने बता दिया, इसके बाद में मैंने आपको एजुकेशनल बता दिया। ठीक है स्टूडेंट।
तीनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए आपके? थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी बचे हुए 3 जो इसके टाइप्स हैं, ये 6 टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।